अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि पिछले 8 महीने की बैकलॉग किस तरह से कवर करनी है जीके की, व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट यू शुड कवर, कितने रिसोर्सेज को कवर करना है, कैसे रिवाइज करना है, कितने टाइम्स रिवाइज करना है, नोट्स बनाने के नहीं बनाने हैं, न्यूज़पेपर रीड करना है कि नहीं करना है। तो ये सारी क्वेरीज मैंने इस वीडियो में आंसर करी है, तो डू वॉच द वीडियो एंड डू लेट मी नो हाउ यू थिंक ऑफ द वीडियो। Hi guys, I am Anurag and I'm currently a 5th year student at National Law University, Delhi. In today's video, I'll be covering the most commonly searched topic right now कि बैकलॉग कैसे कवर करनी है। समझ नहीं आ रहा, इतने समय का बैकलॉग हो गया। देयर हैव बीन मोर देन 8 months और 9 months सिंस द टाइम वी वर सपोज्ड टू बी प्रिपेयरिंग। हर कोई कहता है कि दिसंबर से लेके आपको स्टार्ट करना चाहिए। 8 महीने ऑलरेडी चले गए हैं, 4 महीने हाथ में बचे हैं, जीके कैसे बैकलॉग कवर करें। आधे टाइम तो पूरा दिन बैकलॉग करने में निकल जाता है। तो किस तरह से रिसोर्सेज को कवर किया जाए, क्या क्या चीजें कवर की जाए, कितनी बार कवर की जाए, नोट्स बनाने की नहीं बनानी, न्यूज़पेपर बनाने की नहीं बनाना, सब मैं आंसर करने वाला हूँ इस वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड आई एम प्रिटी श्योर दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। आई विल फर्स्टली स्टार्ट विद द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि इस टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़े कि नहीं। तैयारी नहीं हो रखी है, न्यूज़पेपर पढ़ के तुमको कुछ फायदा नहीं होने वाला। हर कोचिंग में कम से कम भी 10 से 15 लोग बैठे हुए हैं जो हर न्यूज़पेपर को, तुम तो सिर्फ हिंदू और न्यूज इंडियन एक्सप्रेस पढ़ोगे, अभी ढूंढने की कोशिश करोगे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो तुमको समझ ही नहीं आने वाला कि भाई कहाँ करना है क्या करना है। जितने में तुमको समझ आएगा अगला क्लैट आ जाएगा, ठीक है। तो वो करने की छोड़ दो, अभी उठाओ कोई एक मैगजीन और उसको पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है अभी आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो, दैट्स नॉट गोइंग टू बी एन इशू, ठीक है। तो न्यूज़पेपर इज अ क्लियर नो, ठीक है। अभी ज्यादा से ज्यादा फोकस रिवीजन पे और चीजों को रीड करने पे रखना पड़ेगा। सेकेंडली, कितने रिसोर्सेज करने हैं, आई विल से 2। 2 रिसोर्सेज करो, अच्छे से करो, ठीक है। कौन से रिसोर्सेज कर रहे हैं? फर्स्ट, आई वॉन्ट इट डू 2 layers ऑफ एनी पर्टिकुलर वन, ठीक है। अब एग्जाम्पल देता हूं, अभी आपका जुलाई खत्म हो गया, राइट। अब जुलाई खत्म होता है तो आपको जुलाई की मैगजीन्स अभी नहीं मिल रही होंगी, 10-15 दिन बाद आती है। आप जून उठा लो, ठीक है। गो इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आप जून उठाओ। आई वॉन्ट यू टू पिक एनी वन ऑफ द मैगजीन्स। इट कुड बी लेट्स से लीगल एज का जो मैगजीन आता है, or any of law prep or something, but my personal suggestion would be with legal edge because clatpost is something that I've tried on me and it did work out personally. उसमें एक चीज बहुत अच्छी हो गई है कि they are doing out passages, questions and solutions, and this is definitely not sponsored in any way, this is from my personal suggestion, right? तो फर्स्ट लेयर में मैं क्या करने वाला हूँ, I'll take out the print out. अब पहली बार जब मैं किसी मैगजीन को रीड कर रहा हूँ, I'll pick up a pencil, right? I'll underline all the things which I feel are relevant. ये मेरी फर्स्ट रीडिंग हो गई एंड इट शुड टेक लेट्स से 3 to 4 hours, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। रीडिंग में ऐसे ऐसे रीड किया, सब कुछ किया, जो क्वेश्चंस पैसेजेस पे आ रहे हैं उसको सॉल्व कर लिया, उसमें टिक लगा लिया, दिस वुड बी माय फर्स्ट रीडिंग। सेकेंडली, नाउ आई वुड पिक वन ऑफ द यूपीएससी मैगजीन्स एंड आई पर्टिकुलरली हैव अ रीजन व्हाई आई एम सेइंग दैट। जो यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए हर कोई काम कर रहा होता है ना, तो उनकी मैगजीन्स 2 तरह से आती है। उसमें एक मेंस पर्सपेक्टिव होता है कि क्या वे फॉरवर्ड है, क्या सॉल्यूशन है, थियोरेटिकल आंसर टाइप का, वो आपको हटा देना है, ठीक है। तो आप मान लो, फॉर माय पर्सनल सजेशन वुड बी टू गो विद विजन आईएएस। उसकी एक मंथली मैगजीन आती है एंड दैट इज प्रीटी गुड। उससे क्या फर्क पड़ेगा कि जो चीज यूपीएससी लेवल के लिए रेलेवेंट है, दोज आर गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ। आपको क्या देखना है, आपको पहले मैच करना है कि मेरी क्लैट पोस्ट की मैगजीन में क्या क्या था, उसके बारे में क्या क्या चीजें मुझे नहीं मिल रही है। सबसे पहले वो टॉपिक उठा के अपनी इंडेक्स में टिक कर लिया, उसको एडिशनल सोर्सेज को देखा, जो जो एडिशनल मिला उसको अंडरलाइन कर लिया और उसी तरह से फर्स्ट रीडिंग में रीड करके पेंसिल से अंडरलाइन कर लिया। अब बचे कुछ टॉपिक्स में आपने मॉक्स दिए होंगे, प्रीवियस ईयर एनालाइज किया होगा, तो आपको अंदाजा लग रहा होगा कि किस तरह के टॉपिक्स ज्यादा हमारे लिए आते हैं। आप उसको उठाओगे और आपकी उसकी प्रिलिमिनरी फैक्ट, कहाँ पे हुआ, क्या हुआ, क्यों न्यूज में है, ये सारी तरह की, या फिर कोई स्टैटिक कि भाई वहां का प्राइम मिनिस्टर कौन है, वहां की कैपिटल क्या है, वहां की करेंसी क्या है, वहां पे रिसेंटली कौन सी समिट हुई है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स जो प्रिलिमिनरी फैक्ट्स हैं, राइट, तो वो आपको देखने हैं। एंड अगेन यू डू द अंडरलाइनिंग पार्ट फॉर द रिमेनिंग टॉपिक्स एंड ऑल्सो फॉर द टॉपिक्स दैट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द क्लैट पोस्ट। दीज वुड कवर माई 2 रिसोर्सेज। नाउ एट अगेन कम एट क्लैट पोस्ट। अब मैं उठाऊंगा ब्लैक कलर का पेन, ठीक है। अब मैंने पिछली बार पेंसिल से किया था, अब मैं जब दूसरी बार रीड कर रहा हूँ, देखो सबसे गंदी आदत ये होती है कि जब मैं पहली बार रीड कर रहा होता हूँ तो मैं हर चीज को हाईलाइट कर देता हूँ। अगर मैं हाईलाइटर कर दूंगा तो मेरी वो जो पूरी नोटबुक होती है ना, वो बिल्कुल येलो कलर की दिखेगी, ठीक है। तो उससे बढ़िया सजेशन ये रहेगा कि पहली बार में पेंसिल से कर लो, अगली बार में उठाओ पेन।
अब इस बार क्या देखना है कि क्या क्या चीजें याद आ रही है, जो चीजें याद नहीं आ रही उसको हम कर लेंगे ब्लैक पेन से अंडरलाइन। दिस वुड बी माई सेकेंड कवरेज। थर्डली, अब मैंने इसी तरह से विजन को कर लेना एक बार, अब मैं थर्ड टाइम उस पर आऊंगा फिर से, आई विल पिक अप अ हाइलाइटर दिस टाइम। अब जब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, मतलब तुम कसम से देखना, जब तुम तीसरी बार किसी रिसोर्स को कवर कर रहे होगे उसमें बहुत ही कम चीजें बची होंगी जो करने के लिए रहती होंगी, ठीक है, तुम उनको हाईलाइट करते चले जाओ। अब जब चौथी बार पढ़ना है तो तुमको सिर्फ हाईलाइट वाला क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। तो ये 4 रिवीजन कितने आसानी से हो गए, विच ब्रिंग्स मी टू माई पॉइंट कि नोट्स नहीं बनाने हैं। 4 महीने अगर नोट्स बनाने में निकल गए तो 4 महीने में नोट्स बनाओगे, फिर क्लैट तुम लिख पाओगे अप्रैल में, ठीक है। और हमें अगर लिखना है अभी दिसंबर में और हमारी नहीं हुई है तैयारी, तो हमको एक रिसोर्स को बार बार याद करना है। अब पॉइंट ये है कि याद नहीं होता, 4 बार रिवाइज करो बहुत याद हो जाएगा, बट एक कहीं ना कहीं सिस्टम होता है एक्टिव रिकॉलिंग, ठीक है। एक यूट्यूब पे सर्च कर लेना हाउ टू डू एक्टिव रिकॉल, मैं भी बना दूंगा अगर कभी मेरे को टाइम मिला, बट आई सजेस्ट एक्टिव रिकॉलिंग इज प्रीटी कॉमन, दिस इज अ टेक्निक यूज टू रिमेंबर थिंग्स। अदर देन दैट माई अदर सजेशन वुड बी कि आपको एमसीक्यूज के थ्रू सॉल्व करना चाहिए, एमसीक्यूज से आपका जो रिटेंशन है बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये 2 चीजें अगर आप करते हो और साथ में रिवीजन करते हो, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट। जो तीसरा रिसोर्स आपका हिडन है, जो आप लोग पोटेंशियल नहीं एक्सपोज कर रहे हो, वो है मॉक्स। मॉक्स का जो जीके का टॉपिक आ रहा है उसको वहां पे सॉल्व करो और साथ में उसकी थ्योरी लिख लो यार। सो लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट 40 मॉक्स ओवर द नेक्स्ट 4 months, और ऑल द मॉक्स दैट आई हैव गिवन सो फार, अगर मैं उन 40 में से 5 टॉपिक 200 टॉपिक्स उनको भी कवर करता हूं जो किसी कोचिंग को उस महीने के लिए उस मॉक के लिए रेलेवेंट लगा, दैट इज स्टिल गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। 3 रिसोर्सेज कवर्ड वेरी ब्यूटीफुली, some in MCQ forms, some in let's say again and again revision form. So that is how you are going to be doing the resources. तो what ये हो गया what part, how part भी आपका cover हो गया, how to remember भी आपका cover हो गया. So I've been talking about all of this in a flow. One more suggestion that is there from my side is to use AI a lot. राइट, AI को बहुत यूटिलाइज कर सकते हो. सो लेट्स से यू पिक अ पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम अ पर्टिकुलर मैगजीन एंड यू ऑल्सो पिक फ्रॉम द अदर मैगजीन एंड कंबाइन इट थ्रू AI. Ask it to make some short notes for you. Take those short notes and put that in a Google Doc. I'll let's say make a topic list. Let's say there is this Ayodhya issue again because it was 22nd Jan and it was again in the news, right? So I'll pick it as the first topic. I'll put all the short notes for that, which ChatGPT made for me, and again highlight and do that. तो ये चीजें मैं कर सकता हूँ. दूसरा मैं उससे रिकॉलिंग कर सकता हूँ. I'll give that particular topic to it and ask कि please ask me 10 questions about this to help me actively recall this particular topic. तो ठीक है यार, MCQs नहीं मिल रहे हैं तो बनवा लो ना चैट जीपीटी से, सब कुछ फ्री में हो रहा है, क्या करके देना है तुमको यार, ठीक है. तो ये चीज हो गई कि किस तरह से तुमको करना है. अब अल्टीमेट पॉइंट एक ही है कि रिवीजन जितना ज्यादा करोगे, 2 रिसोर्सेज उठा लिए, अगर इसके बाहर भी आ गया ना, मैं तुमको एक चीज बता सकता हूँ, 99% जो तुम्हारे अलग लोग हैं ना वो नहीं कर पाएंगे. तो तुम्हारा गोल क्या है? तुम्हारा गोल एक है, जो बचे हुए लोग नहीं कर पा रहे, अगर हम उतना कर ले तो भाई हम बादशाह हैं, ठीक है. अगर तुम बिल्कुल छोटी छोटी चीजों पे जाने लगोगे ना, पेक्युलरिटीज पे, या तो तुम सारे बाकी बचे हुए सेक्शंस अपने मैसअप कर दोगे, या फिर तुमको जो बहुत कॉमन टॉपिक्स याद आने होंगे ना, वो होगा याद नहीं आ रहा यार, क्या था पढ़ा तो था. अगर यार तो कॉमन टॉपिक कर लो ना, इन 2 मैगजीन को 5 बार कर लोगे तो सब याद आ जाएगा, ठीक है. और कुछ और टॉपिक आके दो, किसी को नहीं आ रहा है तो ठीक है. अल्टीमेटली बैकलॉग कैसे करनी है, कहां से करनी है, अभी रिसोर्सेज कहाँ मिलेंगे यार. टेलीग्राम पे इतनी पायरेसी है, सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं. विजन तो अपनी मैगजीन फ्री में देता है, क्लैट पोस्ट मैंने बहुत जगह टेलीग्राम्स पे देखी है, तो या यू कैन फाइंड देम देयर. Lastly, I would like to talk about the Saksham initiative that I launched a couple of weeks back, just a week back, right? तो वहाँ पे मैं डेली प्लान्स दे रहा हूँ कि आपको डेली बेसिस पे क्या करना चाहिए. 3 महीने में हम सिलेबस कवर करने वाले हैं. इफ़ यू आर न्यू टू दिस क्लैट जर्नी, तो आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए. डेली बेसिस पे यू आर गेटिंग द टॉपिक्स, वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ मॉक्स एज वेल, we are doing a lot of sectional tests as well. So if that's something that might help you, तो आप टेलीग्राम, मेरा डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, ग्रुप का लिंक है, मेरा पर्सनल लिंक भी, अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो. If you have any suggestions on things on which I can make videos, if you want more ALET specific videos, do comment them down. अगर आपको जीके का भी ALET के लिए वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता देना. I'll make a video with respect to that as well, because I wanted to cover it a little differently, because मैं एक साथ सब मैसअप नहीं करना चाहता था. दिस इज ऑल फ्रॉम द क्लैट पर्सपेक्टिव कि आपको कैसे पैसेज बेस्ड जो आपका आ रहा है उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए. बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना कि क्या चीज़ बेस्ट लगी, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज,
और प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लोगों के साथ, और टेलीग्राम पे जुड़ जाओ. यू कैन आस्क मी क्वेरीज. आई हैव आंसर्ड मोर देन 200, 300, 400 queries of different people. So yeah, I mean, like, I've been working a little hard on that. So yeah, do join the channel, and yeah, be tuned with all the things that are happening.